press the bell icon on the YouTube app and never miss an भी तो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इंडिया के साथ, ये भी न्यूज बहुत आ रही है। नहीं, प्रोजेक्ट तो देखिए ना, 2+2 की अभी मीटिंग उनकी हो रही थी दिल्ली में, जहां पे टोनी बिल्कन और लॉयड ऑस्टिन थे, वहां मौजूद थे। उन्होंने, जाहिर है, वो अपना जो प्रोजेक्ट उन्होंने डिफेंस के लिहाज से शुरू कर रखे हैं, उन्होंने जाना है तकरीबन 300 के करीब जो नए डिफेंस स्टार्टअप्स हैं, उसके बारे में बातें हो रही हैं। दूसरा, भारत अपनी तरक्की में जिस तरह चल रहा है वो तो चलता रहेगा, क्योंकि वो डिटरमेंट है, उनके अंदर नेशनलिज्म है, लेगेसी के शौक है उनको। बस वो, हमें शौक नहीं चीजों का, हमें ना मौत का डर है, ना कोई नेशनलिज्म है। बल्कि मैं आरजू प्रोग्राम करूंगा आपके साथ बैठ के, मैं आजकल रिसर्च कर रहा हूं कि हाउ द नेशंस मॉरली बिकम बैंकरप्ट, हाउ नेशंस गो बैंकरप्ट, मॉरल्स एंड वैल्यूज किस तरह खत्म हो जाते हैं। दूसरी चीजों को तो छेड़ेंगे, जो हम मॉरली। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर और हम सबकी चहेती पत्रकार आरजू काज़मी जी को। उनके स्पेशल गेस्ट होंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट साजिद ताडर साहब, जो कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत गहरी पकड़ रखते हैं, और ये दोनों डिस्कस करेंगे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे और आने वाले फ्यूचर पे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। बैंकरप्ट हो चुके हैं, मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूं, और इसके बहुत खतरनाक इसके असरात हैं, बहुत खतरनाक। दोबारा चीजें बन जाती हैं, कंट्री खड़े हो जाते। जिस नेशन कॉम के अंदर मॉरल्स खत्म हो जाए, वो उनके बहुत बुरे हाल। आजकल आपके बिल्कुल आप उसी के, मुझे फाइनेंशियल, आपके नहीं, फाइनेंशियल तो आपके पास कुछ भी नहीं है ना, लेकिन फाइनेंशियल आपके पास बहुत कुछ है। मैं हमेशा ये कहता हूं, मेरा करेक्शन एक करना चाहूंगा यहाँ पे, आप गरीब मुल्क नहीं है, आप बैंकरप्ट, आप करप्ट कंट्री है। बिल्कुल, पैसा आपके पास बहुत है, आपने तय खानों में बहुत पैसा डाल के रखा है, बहुत पैसा है, आया बहुत है ना, क्योंकि अफगानिस्तान में बेचा आपने, हर चीज बेचते हो तो लेते तो डॉलर पाउंड ही हो ना, पैसा बहुत है आपके पास, करप्ट हो आप, करप्ट हो। लेकिन सर, हमारी जो एक आदत है ना कि हम अपने यहाँ होने वाली हर बात को, मैं तो बचपन से देख रही हूँ, हम भारत पे डाल देते हैं, इंडिया कर रहा है। आज भी अब वही देखते हैं कि जो अफगान सिटीजन को हम निकाल रहे हैं, और वहां से जो रिएक्शन आ रहा है, तो उस पर हामिद मीर साहब की जो वीडियो है, उसमें वो कहते हैं कि जी ये टारगेट किलिंग में अफगान सिटीजन इन्वॉल्व हैं और उनको फंड कर रहा है रॉ। उन्होंने भारत को फिर इधर लाके खड़ा कर दिया। एक तरफ हम बात करने को कहते हैं, ट्रेड खोलने को कहते हैं दोस्ती करो, दूसरी तरफ इस किस्म के इल्जाम लगाते जा रहे हैं। लेकिन वो तो एक जर्नलिस्ट का अपना एनालिसिस है आरजू। मेरे ख्याल में फ्यूचर में अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट मेरा जो अपनी एक सोच है, मैं ये समझता हूं कि रिलेशनशिप बेहतर करेंगे, लेकिन अभी इन्हें पता नहीं चल रहा कि करने कैसे हैं। जब तक ये स्टेप्स नहीं लेंगे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तरफ, तब तक काम नहीं होगा। लेकिन फ्यूचर में जो इदारे हैं, जो चलाने वाले, आपके फैसले करने वाले हैं, दूसरे बकरा मंडी ने क्या किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने, लेकिन वो भी सोच रहे हैं, क्योंकि आपके पास गुजारा नहीं है ना तो आप जंग करने के काबिल है, ना हालात हैं आपके, ना दूसरे, और जंगे क्या करेंगे आप। टीटीपी वाले आपको नहीं सांस लेने दे रहे, अगर देखा जाए तो टीटीपी को कंट्रोल करेंगे तो कुछ और करेंगे ना, तो वो आपको नहीं कुछ चतराल में जो उन्होंने आपको मुस्तद कर दिया, उन्होंने आप उनके बारे में नहीं कुछ सोच सकते, इकट्ठा कर सकते आप, स्वाय ये अंदर ये क्या कहते हैं इसको, हाइब्रिड निजाम ही चलाते हैं। इस वक्त अगर बात चल रही है तो वो सिर्फ लंदन से एक बंदा आ गया है, कुछ लंदन चले जाएंगे, कुछ प्रॉपर्टियां, IMF का 72 मिलियन आ रहा है, लंदन में कुछ प्रॉपर्टियां और ले लेंगे, दुबई में कुछ अपार्टमेंट कुछ और ले लेंगे। सर, खावर मानिका को रिहा कर दिया और बुशरा बीबी का नाम ECL में डाल दिया, आज ही खबर आई है। देखिए, उनका भी कोई किसी के साथ हो गया होगा, डील होगी 9 मई को उसने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे देगा जी कि मैं उसके खिलाफ था, तो मैं पाक फौज जिंदाबाद, तो वो भी बाहर आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। सर वो ऑलरेडी बाहर है, लेकिन इनका नाम ECL में सर डालना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये ECL में इनका नाम जो डाला है बुशरा बीबी का। फर्क नहीं पड़ता, पैसा तो उसने अपनी फ्रेंड को दे के भेज दिया, पैसा तो सारा बाहर पड़ा है। अगले दिन मैंने, बल्कि अहमद नूरानी के लिहाज से ही मेरी बात है कि उन्होंने बाजवा फैमिली के ऊपर 12 अरब के करप्शन के चार्जेस लगाए थे, और बाजवा साहब ने कहा था फोरेंसिक ऑडिट हो रहा है, आज तक उसका जवाब नहीं आया। मैं जो आरजू एक और बात बताना चाहूंगा, देखिए हर एक बंदे की ख्वाहिश होती है मैं कि कुछ ना कुछ किया जाए। मैं क्योंकि अमेरिका के अंदर खुद हूं यहाँ पे, और मैंने सोचा है अहमद नूरानी से इंप्रेस होकर कि अपने मुल्क के लिए क्या करूं, तो मैंने कल परसों से माइंड बना रहा हूं इस चीज का कि आई विल गो हार्ड ऑन द
to find the assets of corrupt Pakistanis in America and Canada, और उनको एक्सपोज करूंगा। ये खुद मैंने सोचा है, उस पर चाहे कोई वेबसाइट बनाऊं और उस पर रिसर्च करूं, और लेकिन मैंने सोच लिया। और दूसरा मैंने जो फैसला कर लिया है कि आईवी लीग स्कूल यहाँ पे और इंग्लैंड के अंदर जहां जहां अफसरान भेजे जाते हैं पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट के, पाकिस्तान के खर्चे पे पढ़ाने के लिए, उनको जाके मिलूं, उनको लेटर लिखूं कि ये जिनको पढ़ा रहे हो, ये इनको करप्शन किस तरह इनसे, इनको ये भी बताओ कि वापस जाके आपके इंस्टीट्यूशंस का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं, ये लूटते हैं अपने मुल्क को, किस तरीके से रोका जाए। इसका भी प्रोसेस पाकिस्तान नहीं निकाल रहा। उन इंस्टीट्यूशन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जाके उनसे मिलूंगा, आईवी लीग स्कूलों वालों से, या इनसे हल्फिया बयान लिए जाए या इनको एडमिशन ना दिया जाए, अगर दिया जाए तो किसी टर्म्स पे दिया जाए कि तुमने हमारे इंस्टीट्यूशंस को जाके बदनाम नहीं करना क्योंकि तुम करप्शन करते हो, अपने मादरे मिल्लत के लूटते हो। इसको रोका किस तरह जाए? पाकिस्तान तो नहीं रोक सकता। मैं ये सोच रहा हूं कि इसके लिए यहाँ पे कोई फार्मूला आईवी लीग स्कूलों से मिलके ये इजाद किया जाए ताकि किसी तरीके से पाकिस्तान। सर ये फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन आप जो लिस्ट बनाने को कह रहे हैं वो काफी खतरनाक काम है, और आपको मालूम है कि ये लोग किस तरह के होते हैं और ये किस तरह के नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैं तो हरगिज आपको एडवाइस नहीं करूंगी कि आप इस तरह के लोगों की लिस्ट बनाएं, क्योंकि ये बहुत क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं और इनसे जो है जाहिर है, जो देखें, जो यहां से पढ़ के जाके अपने मादरे मिल्लत को लूटते हैं, इनसे ज्यादा खतरनाक क्या होंगे? क्या इससे ज्यादा बदतरीन क्या हो सकता है कि जो एक कंट्री ब्लीडिंग हो रही, जिसकी सिसक है, वो मर रहा है बिल्कुल, आप फिर जाके वहां पे डॉलरों और पाउंडों में बिल्कुल। सर आईएमएफ ने भी कहा है कि आईएमएफ आपका मालूम ही होगा, आईएमएफ ने के वक्त ने आया हुआ था, उसने कहा है कि जी जो आम सिटीजन है उस पर मजीद बोझ ना डाला जाए। आपको लगता है ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे या नहीं पता नहीं, बल्कि मेरे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के भी मैं सोच रहा हूँ, इसको भी मैं अप्रोच करूंगा कि ये तुम पाकिस्तान के करप्शन पे तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हो। मैंने ये सोची भी सारी चीजें, मेरे पास आज का जरा टाइम नहीं है, मैं थोड़ा टाइम अपना स्पेयर करके मैं सोच रहा हूँ इंस्टीट्यूशन से, इनसे मिलूं, इनके साथ मैं कॉरस्पॉन्डेंस करूं, अपने यहाँ के सोर्सेज रिसोर्सेज को इस्तेमाल करूं, कुछ सेनेटर कांग्रेसमैन यहाँ से साथ लूं और उनको कहूं कि हमें ये बताओ कि पाकिस्तान से करप्शन किस तरह रोकनी है। सर नवाज शरीफ जा रहे हैं बलूचिस्तान बाप पार्टी से मिलने, ये आखिर ये क्यों नहीं कहते कि जी अब मैं 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन गया, मुझे अब नहीं बनना, अब किसी और को आने दो? क्या इन लोगों को नशा है किस बात का? उनके बनना उनके कंट्रोल में थोड़ी, जो उनको बना रहे हैं ये तो उनका काम है। ये तो जो उनको लंदन से लेकर आए हैं जहाजों पे, तलीजों पे उठा के, जिस तरीके से अदालतें लेट गई सारी की सारी, 4 मिनट के अंदर सारी 400 जमानतें दे दी उन्होंने, ये तो उनका काम था ना। ये देखें ना, उनका काम तो यही है। वो देखें उन्होंने क्या करना है, मैं बता रहा हूं अभी। अब पहले मैंने 80 सीटें कहते थे, इनको 80-85 सीटें, हाँ 90 सीटों का टारगेट है उनका कि हम 90 सीटों पर जाएंगे। आज उन्होंने इलेक्टेबल्स के लिए भी दरवाजे खोल दिए, सबको ले लिया, ले रहे नून लीग में बस। आज की खबर ये थी, और उनका टारगेट है 90 सीटों का। हाँ तो 80 सीटों की बात हुई थी, 80 सीटें इनको मिलेंगी, 60 सीटें पीपल्स पार्टी को मिलेंगी, 30-35 जो है वो मुर्शिद पाक की पार्टी को मिलेंगी। ये तो ये अंडरस्टूड है पहले, ये डील का हिस्सा है, डील तो होगी सारी। तो वो बिल्कुल, आज मैंने जो पढ़ा है, कहते हैं जी वो टारगेट अपना उनका 90 का है, तो 90 मेरे ख्याल में नहीं है। आज की बात है, जो छोटे हमारे मियां साहब है उन्होंने कहा है, नहीं उन्होंने डार साहब ने कहा है कि हम सीट एडजस्टमेंट पे बात कर रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं एमक्यूएम के साथ और दूसरे लोगों के साथ। अब जो अगली बात सुनी है कि बाप पार्टी जो है उसके पास जा रहे हैं, मिनिस्ट्रियां भी दे रहे हैं आज अभी से। हाँ, एमक्यूएम को कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, बाप पार्टी को कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, बेटी को क्या देना है, भाई को क्या देना है, भतीजों को क्या देना है, दामाद को क्या देना है, लूटना कहाँ है, भागना कहाँ है, मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह करनी है, सीएसएस के अफसर जो वो लाएंगे, देखो ये सब दुनिया को पता है। और एग्जैक्टली अंदर से मुर्शिद पाक कुरान जी हिफज कर रहे हैं जेल में बैठ के। 3 साल बाद उनको इमाम खुमैनी बना के उनको लेके आ जाएगा, उनके साथ कोई और फौजी जर्नैल होगा, वो डील बस दमादम मस्त कलंदर हो रहा है। ये 76 साल है। सबसे बड़ी बात है कि आज आरजू ये आप और मैं जो भी बातें कर रहे हैं नई नहीं है। अयूब खान ने भी इसी तरह लूटा था भाई। लेकिन सर इसके लिए तो सबसे पहले ये पाकिस्तान की एजेंसीज और आर्मी को ठीक होना पड़ेगा, पॉलिटिशियन की बारी बाद में आएगी। दुआई किया सी आरजू पे, मेरे जैसा बंदा तो फिर सजदे में पड़ा है, दुआई कर सकता है और क्या कर सकता है। मैं देखे क्या करूं, मैं तो खुद महाजर होकर यहाँ जलील हो रहा हूं कि मुझे निकाला है आप लोगों ने पाकिस्तान से। देखे ना, मेरी को मादरे मिल्लत होती, मेरे पास 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, मैं वही ना मार खाता अपने मुल्क की।
मुझे तो तो जलील देखे और ना, मेरे बाजवा जैसे साहब, वो आसिम सलीम बाजवा निकले, उन्होंने कहा हाँ मेरी पिज्जा फ्रेंचाइज है, कर लो जो करना है। दूसरे बाजवा साहब निकले, उनकी बहू और खानदान के पास इतना पैसा निकला, और अभी फिर ये लेटेस्ट जो एक नया जनरल निकला है आपके कंट्री मुशर्रफ वाला, ये भी सब मान गया और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। बस मियाँ मिट्ठू हैं, सारी की सारी कौम ही तोता और कबूतर और तोते बनी हुई, क्या कर सकते हैं। बस तौबा है, तौबा तौबा, कुछ समझ नहीं आती। मैं तो डीएनए कराया है अपना, वो भी उसका भी सही जवाब नहीं आया। कुछ समझ नहीं आती कि किस किस्म के लोग हैं क्या, और किस तरह हम बाज आएंगे, किस तरह बचेंगे, क्या कोई समझ नहीं आई। अफगानिस्तान से बदतरीन, बांग्लादेश से बदतरीन, इंडिया से बदतरीन, पता नहीं कौन से मुल्क के हम बाशिंदे बनेंगे, क्या हैं हम, कहाँ जाएंगे, कितना और पैसा फिर चाहिए, ये कितना कहते हैं पैसा हमारी चाहिए। इज्जत अच्छा, करो सर, आरजू डरा मुझे डरा के इज्जत आरजू करवाते मुझे हैं। ये बताएं, फरज शाह साहब, मैंने देखी तस्वीरों उनकी, काफी हाँ, बुजुर्ग बूढ़े आदमी, हाँ, को मौत का यकीन ही नहीं इनको कि मरना भी है हमने किसी दिन यार। हाँ। वो एक लड़का उनका न्यूयॉर्क फिर रहा है, पता नहीं उसने, पता नहीं वो दुआ भी बाद में करेगा कि नहीं करेगा, जिसके लिए इतने अपार्टमेंट छोड़ के जा रहे हैं, बिलियंस बिलियंस। मौत का पता नहीं, 25 करोड़ लोगों को मौत याद ही नहीं है आप लोगों को यार। और सर उसके बाद ये लोग अपने सारी करप्शन मान भी जाते हैं, और उसके बाद कोई कार्रवाई भी नहीं होती, और फिर ये कहते हैं, पब्लिक के ऊपर जोर डालते हैं कि इनकी इज्जत की जाए। भाई आर्मी की इज्जत कीजिए, आर्मी ने बचा लिया, वरना तो भारत खा जाता। पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, मतलब ऐसे कौन इज्जत करवाता है, ना ही ऐसे इज्जत होती है। ऐसे मैं उसका अहमद नूरानी की ये सारा कुछ देख के यकीन करें चक्कर आ गए मुझे कि यार किस दीदा दिलेरी के साथ वो बंदा आगे से जवाब देता है, दीदा दिलेरी से, को पूछने वाली नहीं, कोई मादर पिदर आजाद सोसाइटी। डर आता है, डर आता है आपकी, आप लोगों की बातें सुन के डर आना शुरू हो गया कि यार किस तरीके का लोहे के बने लोग हो आप, कोई फीलिंग्स ही नहीं है आपके, कोई खौफ ही नहीं है, डर के मर भी जाएंगे यार फिर क्या बनेगा। लोग मेरी कब्र पे जूते मारेंगे आके, गालियां सारी जिंदगी देंगे, क्योंकि डर खौफ ही नहीं। मेरा बाप मुझे जाती दफा यही कहता रहा कि बेटा कर्जा और बुरा नाम अपनी औलाद को नहीं दे के जाना चाहिए। पता नहीं आप लोगों के क्या मॉरल्स हैं, अफसोस अफसोस। क्या करें सर, इसी किस्म के लोग हैं यहाँ पे, और फिर कहते हैं कि हमें कुछ कहा भी ना जाए, और बिल्कुल जो बाहर निकले वो कहे कि जी मैं 9th में की मजम्मत करता हूँ, और पीटीआई से मेरा कोई और अरबों की करप्शन साफ है, अरबों ले जो भी करता हमारा ही है यार। अभी मैं कहता हूँ, अभी मूनसला ही आगे दे दे कि जी मैं 9 मई की मजम्मत करता हूँ, जो मर्जी रखे, क्या फर्क पड़ा, 12 अरब है, 20 अरब है, जो मर्जी, ठीक है, क्या हलाल है, सब हलाल है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और ये पूरा डिस्कशन आरजू काज़मी जी और साजिद तारड़ साहब के जो व्यूज़ हैं ये आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।